ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये मौसम कोई न जाने कहीं से ये फिजा आई हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? हाउ इज द सैटरडे गोइंग गाइस? हाउ इज द सैटरडे गोइंग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। आज मैं एकदम पाची मोज में हूं, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा वेलकम, सभी को मेरा स्वागत। मतलब मेरा स्वागत नहीं, तुम्हारा स्वागत है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाय हाय रवि, अभिषेक, राधिका, मान्या, सपना, अर्जुन, आर्या, खुशी, सिद्धांत, दीपक, श्रेया, समीर, अभिनव, फाहिम, सभी को हेलो हाय नमस्कार, ठीक है। चलिए, तो वेलकम 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 एवरीबॉडी टू द लेक्चर नंबर टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ आपका सेकेंड चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने वाले पॉलिनोमियल्स का। आई होप अगेन आपको सारी की सारी बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं। लेक्चर नंबर 4 एक तरीके से हम लोगों ने बहुत ही कम पढ़ा था, बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, है ना, तो बहुत कम पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में। बट पॉइंट इज आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, आज मैं तुम्हें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जैसा कि मैंने कहा था, जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था तुम्हें। जितना मैं कराऊंगा, जैसा मैं कराऊंगा, बस उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बार चैट पे बताना भाई क्या है। 1.5 घंटे की क्लास तो होगी होगी बेटा, 1.5 घंटे की क्लास तो होगी होगी। तुम लोग को पता है कि जब तुम्हारा उड़ान बैच स्टार्ट हुआ था, मैंने स्टार्टिंग के कुछ 1-2 लेक्चर्स कैंसिल करे थे, इसलिए आज मैं क्लास लगा रहा हूं सैटरडे को, ताकि वो लेक्चर्स को मैं जो कैंसिल करे तो उसको मैं वो कर पाऊं, समझ रहे हो? हाँ जी, है ना, ठीक है। हाँ जी, क्या क्या तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लेक्चर के क्वेश्चंस, मेरे लेक्चर के क्वेश्चंस, मेरे लेक्चर के क्वेश्चंस। उसके बाद तुम्हें डीपीपी लगानी, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन बैंक लगाना है। क्वेश्चन बैंक आई होप मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है, डन है। चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। अगेन आज हम लोग क्या करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस। अब सबसे पहले स्टार्टिंग आधे घंटे में मैं तुम्हें कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो तुम्हें आने ही चाहिए, जो तुम्हें पता ही होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम लोग जो आज का टॉपिक है उस पर चलेंगे, ठीक है, डन है। स्टार्ट करें। अब मुझे ये बता दो, सबको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना आ गया? मैं तुम्हें किसी भी तरीके का यस और नो में बताएंगे। अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसा पॉलिनोमियल लिख दूं, क्या तुम इसके जीरोस निकाल दोगे? अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसा पॉलिनोमियल लिख दूं, क्या तुम इसके जीरोस निकाल दोगे? अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा पॉलिनोमियल लिख दूं, क्या तुम इसके जीरोस निकाल दोगे? यस और नो, यस और नो, यस और नो। अगर निकाल दोगे मतलब तुम रेडी टू गो आज की क्लास के लिए। बहुत बढ़िया भैया, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। चलिए, तो स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चन। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग कितना सोच पाते हो, ठीक है, कितना सोच पाते हो, कितना खुद से कर पाते हो। ये क्वेश्चन ना मैंने करा है ना तुमने देखा है, बट मैं फिर भी बता रहा हूं, तुम कर दोगे। बस रीड तो करो यार, रीड तो करो यार, टू सी। और बेटा मैं पहली बता रहा हूं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जितनी भी पॉलिनोमियल की क्लास अब मैं लेने वाला हूं, शायद मैक्सिमम 3 मिनिमम 2, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलो आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे, आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे, ट्राई करेंगे करने का। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, फ्रॉम द पॉलिनोमियल, क्या माइनस करूं पॉलिनोमियल से, सो दैट 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। भैया कुछ समझ ही नहीं आया, भैया कुछ समझ ही नहीं आया यार। कुछ बच्चों को आ गया होगा, कुछ बच्चों को आ गया होगा। मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं, फिर समझ जाओगे, ठीक है। मैं समझाता हूं आराम से। मैंने 1 मिनट चैट पॉज करी, जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। आराम से पहले फिर से देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं, किससे किससे, इससे, इससे क्या माइनस करूं कि 15 जीरो बन जाए, 15 जीरो बन जाए। जीरो मतलब वेरिएबल की वैल्यू, जो पॉली की वैल्यू को जीरो बना दे। 15 जीरो बन जाए
आपके रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का। भाई साहब इससे तुम कुछ माइनस करोगे तो एक और पॉलिनोमियल मिलेगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो ये होना चाहिए। इससे जब तुम कुछ माइनस करोगे, इससे जब तुम कुछ माइनस करोगे तो कोई पॉलिनोमियल मिलेगा, उस पॉलिनोमियल का ये जीरो होना चाहिए। मैं समझाता हूं। सबसे पहले क्या करो, 15 उधर रखो, चेक करो क्या 15 उसका जीरो है। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आराम से देखो, 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15, ठीक है, प्लस 30। हाँ जी, कितना आ रहा है? 15 का स्क्वायर 225, 16 इंटू 15 दोस्तों 225, 240 हो गया ये, 240 प्लस 30, तो 225 माइनस 240 इज माइनस 15 प्लस 30 इज 15 आ रहा है। तो जो 15 है वो इसका जीरो तो नहीं है। 15 यहां पर रखने पर, 15 यहां पर रखने पर पॉली की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, मतलब 15 इसका जीरो नहीं है। वही तुमसे पूछा कि इसमें क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं कि 15 जीरो बन जाए। जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वही माइनस करना है। मतलब अगर तुम अपने पॉलिनोमियल में देखो ना, 15 माइनस कर देते, 15 माइनस कर देते तो यहां पे 15 आता और लास्ट में तुम्हारा जीरो आ जाता। समझ गए? समझ गए? समझ गए तो लिखो एसडी समझ गए। ऑप्शन नंबर 15 यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है यार, आपके इस पॉलिनोमियल का 15 जीरो तो नहीं है, इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा जब जाके 15 इसका जीरो बनेगा, और वही लिखा हुआ है। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अरे सेम क्वेश्चन है, कोई बच्चा बोलेगा रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट कर तो रहा हूं। मेरे को सबसे पहले एक बात बताओ, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। इसमें क्या ऐड करूं, इसमें क्या ऐड करूं, इसमें क्या ऐड करूं, सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मुझे बस एक बात बता दो, सब लोग जिनको नहीं बना स्पेशली उनसे पूछ रहा हूं, क्या 3 इसका जीरो है? यस और नो में आंसर आना चाहिए। क्या 3 इसका जीरो है? यस और नो में आंसर आना चाहिए। हाँ जी, क्या 3 इसका जीरो है? यस और नो में आंसर आना चाहिए। जो बच्चे रिपीट करने को बोल रहे हैं, मैं कहीं गया हूं क्या? तेरे बिना बोले रिपीट कर दूंगा, तू देख बोर्ड पर, बस भरोसा रख मेरे पर, ठीक है, भरोसा रख मेरे पर। मैंने क्या पूछा, जिनको नहीं बना स्पेशली उनसे पूछ रहा हूं, क्या 3 इसका जीरो है? क्या 3 इसका जीरो है? ये कैसे पता करेंगे? अभी ये तो पता है ना, इतना बेसिक तो पता ही है। 3 यहां पे रख के देख, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 ऐसा, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस 4, तो यह आ गया माइनस 6 प्लस 4 आ गया माइनस 2। तो क्या 3 इसका जीरो है? नहीं है। 3 इसका जीरो नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो नहीं आ रहा। जीरो मतलब क्या होता है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो दे दे, पर पॉलिनोमियल की वैल्यू तो जीरो नहीं आ रही। तो वही तुमसे पूछ रहे हैं कि इसमें क्या ऐड करो, इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करो, इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करो। देखो ना, अगर तुम इसमें 2 ऐड कर देते, अगर तुम इसमें 2 ऐड कर देते, अगर तुम इसमें 2 ऐड कर देते, तो लास्ट में तुम्हारा जीरो आ जाता। तो तुम समझे, इस पॉलिनोमियल का 3 जीरो नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 2 का जीरो जरूर बन जाएगा। समझ गए? इसका जीरो है 3, इसका जीरो है 3। तुम पॉइंट समझे? इसका जीरो है 3। क्या ऐड कर रहे, क्या ऐड करने के बाद? 2 ऐड करने के बाद। आई होप तुम्हें बात समझ में आई। इजी है ना, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो आ जाओ, अब ये तो जल्दी से इसका आंसर करें। एकदम बेसिक बेसिक चीजें, एकदम बेसिक बेसिक चीजें। एक आध मार्क में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इफ माइनस थ्री इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉली। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये क्वाड्रेटिक पॉली दिख रहा है, डरना नहीं, तो क्या तुम्हें इस क्वाड्रेटिक पॉली से डर लग रहा है? क्या तुम्हें इस क्वाड्रेटिक पॉली से डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है मतलब मेरी ये हार है, या हो सकता है आज की क्लास के बाद डर लगना बंद हो जाए। माई पॉइंट इज, भैया ये क्या अटपटा सा दिया? नहीं अटपटा है यार। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म कांस्टेंट टर्म। समझ गए? मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है k-1। अगर मैं तुमसे पूछूं बी की वैल्यू क्या है, तो एक्स का कोएफिशिएंट k। अगर मैं तुमसे बोलूं कांस्टेंट टर्म क्या है, तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एनीवे, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अब तुमसे क्या बोल रहे क्वेश्चन में, -3 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दोस्तों, ये जो भी आपका पॉलिनोमियल है, ये जो भी आपका पॉलिनोमियल है, इसका जीरो दिया हुआ है 3। क्या मतलब है इसका? इसका जीरो दिया हुआ है 3, क्या मतलब है इसका? जल्दी बताओ। जीरो इसका 3 दिया हुआ है,
सॉरी 3 नहीं, -3 दिया हुआ है, इसका 0 दिया हुआ है -3। क्या मतलब है चपड़गंजू इसका, क्या मतलब है इसका? हाँ जी, क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 2 बोल रहे हैं सब लोग, ठीक है, देखते हैं देखते हैं। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? भैया 0 -3, अरे यार, मतलब -3 वो वेरिएबल की वैल्यू है जो तुम यहां पे रखोगे, जो तुम यहां पे रखोगे, जो तुम यहां पे रखोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। मतलब अगर तुम k -1 x की जगह -3 का स्क्वायर, के x की जगह -3 अगर तुम वेरिएबल की जगह -3 रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। खत्म बात, सॉल्व कर दो। तो k -1 -3 का स्क्वायर 9। दोस्तों ये आ गया आपका -3k, ये आ गया -3 बराबर 0। तो 9 अंदर जाएगा तो 9k -9 -3k -3 बराबर 0। सिंप्लीफाई कर दो, बेसिक मैथ्स। 9k -3k 6k, -9 -3 इज -12 बराबर 0। तो 6k -12 उधर जाके +12, k की वैल्यू आ गई 2। खत्म बात, क्या आ गया 2। 2 आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। तुम लोग ऑप्शन नंबर 2 क्यों बोल रहे थे? अच्छा, आंसर 2 बता रहे थे, सॉरी, आंसर 2 बता रहे थे, ठीक है। इजी है, इजी है। अगर याद रखो, अगर तुम्हें 0 दिया हुआ तो तुम उसको वेरिएबल की जगह रख सकते हो। अगर तुम्हें 0 दिया है तो उसको वेरिएबल की जगह रख सकते हो। कितना आसान है। चलो एक और करके दिखाओ, एक और करके दिखाओ। मैं तुम्हें पोल दे रहा हूं, सब लोग ट्राई करेंगे। मैं चैट पॉज कर रहा हूं, 30 सेकेंड्स के लिए चैट पॉज रहेगी, 30 सेकेंड का पोल रहेगा। एक क्वेश्चन, 1 मिनट का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सब लोग। आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर। उस बच्चे से ही बात कर रहा हूं जिनके पहले 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं आए। ट्राई कर, बनेगा। ट्राई करने में तेरी जीत है, तू ये बात नहीं समझता है, ट्राई करने में आपकी जीत है। मैं जानता हूं तेरे को कभी कभी लगता है कि भैया सबको बन रहे हैं यार, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है यार, भैया सबको समझ में आ रहा है, भैया सब आंसर कर रहे हैं, भैया मेरे से क्यों नहीं हो रहा है यार, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनेगा, तुझसे भी बनेगा, तुझसे ही बनेगा। तू ये कलम मत छोड़ना बस, ये पेन मत छोड़ना बस। और इन जनरल लाइफ के लिए भी ये एटीट्यूड बता रहा हूं। कभी कभी लाइफ में होता है ना कि यार भैया सबका हो रहा है यार, भैया यार सबका हो रहा है भैया यार, मेरे दोस्त वो अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, वो मेरे दोस्त के अच्छे परसेंटेज आ गए हैं, भैया वो मेरे दोस्त बहुत अच्छा कर रहा है भैया लाइफ में, भैया मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा है भैया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? तेरे से भी होगा, बस तू हार मत मार, ठीक है? ट्राई कर। और खैर अभी तो ये फन ऐसे सीरियस बोल दिया मैंने, मजाक मजाक, अभी तो अपन मजाक कर रहे हैं ना। हाँ जी भैया, तो क्या बोल रहे हैं? इफ 2 इज अ जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स, 2 इज अ जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, बोथ द पॉलिनोमियल कौन कौन से भैया? एक पॉलिनोमियल ये, डरना नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म, और एक पॉलिनोमियल ये। देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b, a माइनस 2b की वैल्यू बताना है। आए कोई समझ नहीं सब्जी, जितना समझ में उतना करो। तुम्हारा पोल टाइम 30 सेकेंड्स का, तुम्हारा पोल टाइम 30 सेकेंड्स का स्टार्ट हो रहा है। अब कोई तुक्का नहीं लगेगा। 3 2 1 गो। 30 सेकेंड्स का पोल है, 1.5 मिनट का ही हो गया क्वेश्चन, 1 मिनट तो मैंने बात ही कर ली। जो थे वो कायर बने, अब क्या क्या कर इश्क में। ठीक है, अब आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अब इधर देखो, ये एक पॉली है, इसका 0 2 है, ये भी एक पॉली है, इसका 0 2 है, वो क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है? तो 0 2 है, मतलब अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा, अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो पॉली की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या बात, क्या बात? तो 2 का स्क्वायर 4 3 12, ये आपका 2 है, ये आपका -14 बराबर 0। अगर आप देखो तो 2a - 2 बराबर 0, 2a बराबर 2, a की वैल्यू आ गई 1। बहुत बढ़िया। अगर 2 इसका 0 है तो x की जगह अगर मैं 2 रख देता हूं, x की जगह अगर मैं 2 रख देता हूं तो पॉली की वैल्यू 0 आनी चाहिए, पॉली की वैल्यू 0 आनी चाहिए। 2 का क्यूब 8, 8 2 16, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 4b, ये कट गया तो ये आपका बराबर 0।
तो 4b इक्वल टू -16, b इज इक्वल टू -4। बहुत बढ़िया, a आ गया, b आ गया। अब तुमसे a-2b बोल रहे हैं, तो a-2b, तो a की जगह लिखा 1, -2b की जगह लिखा -4, ठीक है। तो -4 इंटू -2 8, 1 + 8 दोस्तों आ गया 9 आंसर। इजी है ना, क्या दिक्कत है? इजी है ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 65% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी सबने आई एम वेरी श्योर कि तुक्का लगाया होगा। आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्ट है। जिन्होंने पोल में गलत आंसर करा, जिनको नहीं आया, क्या मेरे समझाने के बाद आया? क्या मेरे समझाने के बाद आया? एकदम बेसिक बात है बच्चा, एकदम बेसिक बात है। 5वें लेक्चर में है पॉलिनोमियल के, मैं बता रहा हूं दूसरे लेक्चर में कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन को कर सकता है यार। 0 दिया हुआ है तो रख दो वेरिएबल की जगह, 0 दिया हुआ है तो रख दो वेरिएबल की जगह, है ना? क्या बात है? अरे 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 अरे, हमारे पास एक बच्चा आया है, नाम उसका मैंने मिस कर दिया, कह रहा है स्पैम रॉन्ग फॉर फन। क्या बात है? आय हाय, रुकिए जरा। हेलो सर, एक बच्चा है, उसने नाम तो मुझे उसका नहीं पता, शायद यश था शायद, तो वो ऐसा लिख रहा है कि स्पैम रॉन्ग फॉर फन। सर उसको वो कर दीजिए सर, बैच से अनसब्सक्राइब सर। हाँ क्यों सर? फॉर फन कर दीजिए सर। हाँ ओके ओके सर, ओके। हाँ चपड़ गंजू, अबे मजाक कर रहा हूं, चलो एनीवे अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, ठीक है। अब थोड़े से क्लास 9th की कॉन्सेप्ट्स ऐड कर रहा हूं, अब थोड़े से क्लास 9th की कॉन्सेप्ट्स ऐड कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। हाँ फ्लेक्स, वाह बेटा, इसमें क्या फ्लेक्स करूंगा यार, इसमें क्या, ये देखो लगता है ये फ्लेक्स करने वाली चीज है कोई? ये कोई फ्लेक्स करने वाली चीज है चपड़ गंजू? कोई फ्लेक्स करने वाली चीज नहीं, फ्लेक्स मैं ही हूं। एनीवे चलो, हाँ जी। अब ध्यान, अबे क्या लिख रहे हो? रॉन्ग रॉन्ग फा फा, ऐसी तैसी तुम्हारी। चलो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। थोड़ा बहुत मजाक वगैरह हम करते रहते हैं, आई होप तुम लोग माइंड नहीं करते, माइंड करो तो बता देना भाई, नहीं करूंगा, ठीक। चलो एनीवे आराम से सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। इफ द पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल खतरनाक सा दिख रहा है पर कोई बात नहीं, इज एग्जैक्टली डिविजिबल। एक क्वेश्चन सुन लो मेरी बात को, एक क्वेश्चन सुन लो मेरे को, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये। अच्छा अच्छा, अब कुछ बच्चे क्लास 9 के कॉन्सेप्ट्स भूल गए होंगे, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं यहां पे क्यों जरूरी है। आपसे कह रहे हैं कि ये जो है वो इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये जो है वो इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा मतलब जब आप इसको, पेन नीचे, पेन नीचे, एकदम पेन नीचे, मुझे पता है तुम्हें आता है, बहुत अच्छी बात है, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, मैं तुझे बहुत सारी चीजें एक साथ समझाने की कोशिश करने वाला हूं। अगर ये तुम इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसा कह रहे हैं। अरे अगर मैं तुमसे बोलूं 42 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो है बिल्कुल है, क्योंकि जब तुम 7 की मदद से 42 को डिवाइड करते हो तो 0 आ जाता है। वेरी गुड। चलो तो भाई साहब जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसा कह रहे हैं। सुनना मेरी बात को, जब तुम, जो भी है डरना नहीं है, जब तुम इसको डिवाइड करोगे x+3 से, तो ऐसा कह रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल का यही मतलब है। अब तुम्हें इसको कैसे समझना है दोस्तों, इसको इक्वल टू 0 करो, कितना आ रहा है x की वैल्यू, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 करो, कितनी आ रही है x की वैल्यू? -3। -3 आपके पॉलिनोमियल का 0 है, याद रखना। -3 आपके पॉली का 0 है, याद रखना। -3 आपके पॉली का 0 है, याद रखना। यही थी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, क्लास 9th में पढ़ी थी। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्लास 9th में पढ़ी थी, और ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट है। अगर तुम कभी भी किसी को डिवाइड कर रहे हो, इसको इक्वल टू 0 करो, उस x की वैल्यू को इधर रख दो, पॉली की वैल्यू 0 आएगी। मैं फिर से बोलता हूं, सिंपल सिंपल याद कर ले, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, अगर उससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर ऐसा बोला गया, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू निकालो, उसको पॉलिनोमियल में रख दो, बिकॉज वो तुम्हारा 0 है, मतलब -3
जीरो है इस पॉलिनोमियल का, खत्म बात, ये दिया हुआ है। ठीक है, बस कर दो। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? अब तो कर ही लोगे। तो x की जगह -3, तो -3 की पावर 4 -2, x की जगह -3 का क्यूब, x की जगह -3 का स्क्वायर, m x की जगह -3 -5, और पॉलिनोमियल में जैसे तुम x की जगह -3 रखोगे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इक्वल टू 0 कर दिया। दोस्तों नेगेटिव पावर पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ये नेगेटिव है, पावर इवन है, नेगेटिव है पावर इवन है, तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। 3 की पावर 4 81 होता है। माइनस का नंबर है, पावर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। ये -2 दोस्तों, -3 की पावर 3 इज 27 पर माइनस रहेगा। माइनस नेगेटिव पावर इवन, मतलब ये आपका 9 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका -3 है, -5 बराबर 0। बताना जरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? तो 81 प्लस 54, 81 प्लस 54 -72 -3m -5 बराबर 0। फाइनल आंसर क्या आ रहा है एक बार बताना जरा, फाइनल क्या आ रहा है? 80 प्लस 50 130, 135, 135 में तुम लोग 5 माइनस कर दो 130, 130 में 70 माइनस करोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 58। ठीक है, तो यह आ रहा है तुम्हारा 58 माइनस 3m इक्वल टू 0। तो 58 माइनस 3m उधर गया प्लस 3m, m की वैल्यू आ रही है 58/3। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सही आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको तो लिखो आया। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिखा है। जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 करो। अब एक और चीज, अब एक और चीज, अब एक और चीज, सीटीआर। ठीक है, सीटीआर बेसिकली जो मैं तुम्हें बता रहा हूं क्लास 9th का रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम है। याद रखना दोस्तों, मानो कोई पॉलिनोमियल है, मानो कोई पॉलिनोमियल है, सब लोग सुनना, मानो कोई पॉलिनोमियल है, अगर तुम उसको x-2 से डिवाइड कर रहे हो तो इस पॉली का जीरो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? इस पॉली का जीरो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? इस पॉली का जीरो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? जल्दी 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 जल्दी। अगर इस पॉलिनोमियल को तुम x-2 से डिवाइड कर रहे हो, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है, चलो मैं कंप्लीटली डिविजिबल ही लिख देता हूं, कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर ऐसा भी बोल सकते कि फैक्टर है ये, ऐसा भी बोल सकते कि फैक्टर है, मतलब ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो जीरो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो तुम्हें मजा आने वाला है। तो इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही। इसका उल्टा क्या है? अगर मानो कोई पॉलिनोमियल है, अगर किसी पॉलिनोमियल का मानो 0 है 4, तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर मतलब इस पॉलिनोमियल का ऐसा कौन सा पॉली होगा जो डिवाइड कर देगा पूरा पूरा? कैसे बताओगे? सिंपल है, सिंपल है। एक्स लिखो, माइनस लिखो, और जो भी यहां पे लिखा है वो लगा दो, खत्म बात। जो भी यहां पे लिखा है वो लगा दो, खत्म बात। ठीक है, बेसिकली ये रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस तुम कॉन्सेप्ट याद रखो। तो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मानो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, मानो मेरे पास कोई पॉली है, इसका जीरो तुम्हें दिया हुआ है -5, इसका जीरो तुम्हें दिया हुआ है -5। बताइए इसका फैक्टर क्या होगा? बताइए इसका फैक्टर क्या होगा? बताइए इसका फैक्टर क्या होगा जल्दी से। और ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, पॉली इन एक्स है, ऑब्वियसली पॉली इन एक्स है, तभी फैक्टर एक्स में आ रहा है। पॉली इन एक्स है मतलब वाई का भी पॉलिनोमियल हो सकता है, जेड का भी हो सकता है, ये पॉली इन एक्स है। सिंपल, क्या करना है? एक्स लिखो, माइनस लगाओ, एक्स लिखो माइनस, ये खुद से कर लो, ये खुद से कर लो, एक्स और माइनस खुद से लिखो, और यहां पे जो भी लिखा है वो लिख लो, तो x+5 आ जाएगा, x+5 आ जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट याद रहेगा बेटा। ये जो जो मेरे सीटीआरस रहते हैं ना, जो मेरे सीटीआरस रहते हैं ना, दूर दूर तक है बेटा इनकी चर्चा, याद रखना। चलो करके दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं तुम दिमाग लगा पाते हो कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं तुम दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। सबका आंसर एक बार में चैट पर आना चाहिए, सबका आंसर एक बार में चैट पर आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं तुम आंसर कर पाते हो कि नहीं। हाँ जी, चलो ट्राई करो, स्क्रीन पर क्वेश्चन है तुम्हारे, पूरा रीड करो, बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। शोन बिलो इज अ पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, gx का ग्राफ दिया हुआ है,
ठीक है, ऑन डिवाइडिंग gx बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विल द रिमाइंडर बी 0। पॉलिनोमियल को इनमें से किससे डिवाइड करें? ये जो भी gx पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ दिया हुआ है, किससे डिवाइड करें इस पॉली को, किससे डिवाइड करें इस पॉली को कि रिमाइंडर 0 आ जाए, किससे डिवाइड करें इस पॉली को कि रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल के फैक्टर पूछे हुए। ठीक है दोस्तों, 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ, जल्दी आंसर करना। 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ, जल्दी आंसर करना। ABCD 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके, जल्दी आंसर करो, फिर मैं बताता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या बात है, सब लोग सी थर्ड लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है यार, अच्छा लगा मेरे को तुम लोग के आंसर देख के। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं स्टॉप कर दे रहा हूं। 82% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप समझो, जिसको समझ नहीं आया इधर देखो, कितना आसान है, कितना आसान है। ये पॉलिनोमियल है gx। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछूं, इसके जीरोस क्या क्या है, वो कैसे बताएंगे, ये तो पता होगा। इसके जीरोस क्या है? एक जीरो है -2, एक जीरो है -1 और एक जीरो है 1। जीरोस आ गए, है ना भाई। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, 3 जीरोस है, -2 -1 और 1। तुमसे बोल रहे हैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बता दो, इस पॉली के फैक्टर्स बता दो। फैक्टर्स मतलब जो इस पॉली को पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए। पॉलिनोमियल के फैक्टर्स पूछे, कितना आसान, अभी सिखाया तुम लोग को। x माइनस x माइनस x माइनस लगाओ, तो x माइनस -2, x माइनस -1, x माइनस 1, जो भी यहां पे लिखा है उसको यहां पे लिख दो x माइनस। तो एक फैक्टर आ गया x+2, एक फैक्टर आ गया x+1, एक फैक्टर आ गया x-1। मतलब ये तीन नो की मदद से जब तुम इसको डिवाइड करोगे, मतलब जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। करने की जरूरत नहीं, बस याद रखो। तो x+2, x+1, x माइनस सॉरी x+2, x+2, x+1 और x-1। तो 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन, अच्छा लगा क्वेश्चन तुम लोगों को? कैसा लगा? अच्छा लगा क्वेश्चन? ऐसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही हुए, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा ये, ठीक है। अब जल्दी से बताना यहां पर करोगे क्या, मैं करना नहीं चाहता, जल्दी से बताएंगे यहां पे करोगे क्या। चलो एक काम करो, जल्दी से आंसर ही बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। 2 क्वेश्चंस और, फिर हम लोग जिसके लिए आज मैंने क्लास रखी है, 2 नहीं एक्चुअली 3 क्वेश्चंस और, उसमें हम लोग चलेंगे। हाँ जी चलिए, जल्दी से मेरे से पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए बेटा, झट से क्वेश्चन देख के आंसर आना चाहिए। x+2 फैक्टर है, x+2 फैक्टर है, अच्छा x+2 इसका फैक्टर है, तो 0 क्या होगा? x+2 अगर फैक्टर है तो 0 क्या हो जाएगा? -2। रख दो यहां पे -2, तो 5 x की जगह -2 प्लस k+2, राइटिंग पर मत जाना, -2 का स्क्वायर -3 x की जगह -2 +2, और जैसे ही तुम x की जगह -2 रखोगे पॉली की वैल्यू 0, तो 5 -2 का क्यूब इज -8 प्लस k+2 -2 का स्क्वायर इज +4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 6k, ये आपका 2 बराबर 0। चलो तो भाई साहब ये आ गया आपका माइनस का 40, ये आपका 4k, ये आपका 8, ये आपका 6k, ये आपका 2 बराबर 0। तो 4k प्लस 6k इज 10k, -40 प्लस 8 इज -32 प्लस 2 इज -30। ये आ गया आपका -30 बराबर 0। तो 10k इज इक्वल टू 30k, आ गया 3, खत्म बात। इजी है, इजी है। चलो अब मुझे प्रॉमिस करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे, प्रॉमिस करो एक बार, जल्दी से लिखो पी, क्या बात है, जल्दी से लिखो, प्रॉमिस, जल्दी लिखो पी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, ट्राई करेंगे, डरेंगे नहीं, ट्राई करेंगे, डरेंगे नहीं, ठीक है, ट्राई करेंगे, डरेंगे नहीं। मैं लास्ट ईयर तक ये सब चीजें नहीं कराता था, बट अब मैं करा रहा हूं, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि हमें हर एक एंगल कवर करके चलना है। मैं तुम्हें उसका बहुत बड़ा रीजन बताता हूं, लास्ट 2 साल से सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है, एंड इस साल भी मुझे लगता है अच्छे लेवल का आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा सारे सेट्स डिफिकल्ट आते हैं, एंड मैं ये नहीं बोल रहा सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, नहीं, पेपर में 4 से 5 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, बट उस 4-5 क्वेश्चंस को देखने के बाद बच्चे को लगता है कि यार
पेपर ही पूरा डिफिकल्ट, ऐसा नहीं होता, 4-5 क्वेश्चंस बट डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट भी नहीं होते, मतलब दिमाग नहीं लगा पाते बच्चे, बस वो वाली चीज है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, जिन्होंने रटा होता है चीजों को, तुम लोग लगा लोगे। अब इस साल भी पेपर हो सकता है थोड़ा सा उसी लेवल का है जैसा लास्ट 2 साल से आ रहा है। रीजन क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्लास 10 का सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना, क्लास 10 का सिलेबस ही नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा पूरा, जैसे अभी क्लास 9 का पूरा ही सिलेबस चेंज हो गया। जो तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था ना, वो तो है ही, उसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं, कुछ क्लास 10th की, कुछ क्लास 11th की ना, तो अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है सीबीएसई इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बना रहा है, बिकॉज सिलेबस चेंज करने वाला है, एंड सिलेबस चेंज करने के बाद 1-2 बार तो पेपर इजी देना बनता ही है। एनीवे भैया, ये तो हम लोगों ने बकवास कर ले, क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, इफ एक्स प्लस अल्फा, भैया क्या है ये, भैया क्या है ये, डराते क्यों है ये लोग मेरे को? तू डरता है इसलिए डराते हैं, तू ट्राई तो कर। एक्स प्लस अल्फा फैक्टर है 2 पॉलिनोमियल्स। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, बहुत बढ़िया दोस्तों। एक मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा क्या लाना है, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा क्या लाना है। इसका फैक्टर कौन है, इसका फैक्टर कौन है, इसका फैक्टर एक्स प्लस अल्फा, तो इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, जल्दी बोलना। और एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अटपटा सा है पर कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर वाली एक्स वाली कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर वाली एक्स वाली कांस्टेंट, इन दोनों पॉलिनोमियल का जीरो बता दो जल्दी से, जीरो बता दो जल्दी से। माइनस अल्फा, माइनस अल्फा, क्या दिक्कत है? अरे भाई, अगर एक्स प्लस अल्फा फैक्टर है तो एक्स प्लस अल्फा को मैंने बताया ना, जो भी फैक्टर है उसको इक्वल टू जीरो करो, एक्स की जो भी वैल्यू आए वो तुम्हारा जीरो है। क्या करूंगा जीरो का, जीरो में यहां पे रख सकता हूं, तो एक्स की जगह लिखा माइनस अल्फा स्क्वायर, एक्स की जगह लिखा माइनस अल्फा क्यू, और जैसी तुम एक्स की जगह माइनस अल्फा लिखोगे पॉली की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। जैसी तुम एक्स की जगह माइनस अल्फा लिखोगे, जैसी तुम एक्स की जगह माइनस अल्फा लिखोगे, पॉली की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। बताओ भाई क्या आ रहा है यहां से, तो यार अल्फा स्क्वायर, यार है पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। भैया इसका क्या करूं, जाने दो, जाने दो, छोड़ दो। ये आ गया अल्फा स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा माइनस एम अल्फा, ये माइनस पी अल्फा है ना, ठीक है, प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ क्या करूंगा, इतना तो आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग कर सकते हो, इतना तो आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग कर सकते हो। इसके आगे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ना, अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। अब इसके आगे, अरे मैं समझ गया, मैंने प्लस पी अल्फा लिख दिया था, माइनस पी अल्फा। एनीवे एनीवे, अब इसके आगे कैसे सोचेंगे कि तुम लोग मुझे बताओ, सोचो जरा, लगाओ दिमाग। अपन को चाहिए अल्फा एन माइनस क्यू एम माइनस पी, अपन को चाहिए अल्फा, मतलब अपन को अल्फा भी चाहिए, अपन को देखो ये अपन सॉरी अपन को ये अल्फा चाहिए, अपन को एम चाहिए, एन चाहिए, क्यू चाहिए, पी। देखो ना, अल्फा चाहिए, एन चाहिए, क्यू चाहिए, एम चाहिए, पी चाहिए। तो एन चाहिए, एम चाहिए, अल्फा चाहिए, क्यू चाहिए, अल्फा, पी। मुझे बस ये बता दो, इन दोनों इक्वेशन में ऐसा क्या है जो नहीं चाहिए, इन दोनों इक्वेशन में ऐसा क्या है जो नहीं चाहिए। वेरी गुड, कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। और बाकी एक और चीज तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि ये जीरो के बराबर है और ये भी जीरो के बराबर है, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। अरे भाई, मेरी एज 25 साल, तेरी एज 25 साल, तो हम दोनों बराबर हुए ना। तो अगर ये जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हो। बट एक और तरीका है, ऐसा यहां पे क्या है जो तुम्हें नहीं चाहिए। हाँ, अबे क्या बात है, सब बच्चे बोल रहे हैं जीरो नहीं चाहिए, अबे अल्फा स्क्वायर नहीं चाहिए ना, अल्फा स्क्वायर नहीं चाहिए। अरे भाई क्या हद हो गई, बोल रहे हैं जीरो नहीं चाहिए। अरे यार क्या कर रहे हो यार, ठीक है, मतलब सही हो तुम लोग भी, लेकिन यहां पे दोस्तों अल्फा स्क्वायर ऐसा है जो तुम्हें नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, या तो तुम दोनों को इक्वल कर दो, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम 1 माइनस 2 कर दो। इक्वेशन को माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हो, तो 1 माइनस 2 करूंगा, ध्यान देना। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर, ये आ गया माइनस पी अल्फा, बस डरना नहीं है, डरना नहीं है। अब मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, माइनस क्यों कर रहा हूं, ताकि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर चला जाए, चला जाए, चला जाए, मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं, तो माइनस कर दिया। अब इधर देखना, प्लस क्यू, इधर देखना, आप अगर माइनस कर रहे हो तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा, माइनस कर रहे हो तो ये एम अल्फा आ जाएगा, और माइनस कर रहे हो तो ये माइनस एन आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ गए। मैंने ये माइनस ये करा, तो अगर बीच में माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस एम अल्फा माइनस एन, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस एम अल्फा
माइनस एन, दैट्स इट। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, जो तुम्हें चाहिए वो आ गया। माइनस पी अल्फा प्लस क्यू प्लस एम अल्फा माइनस एन इक्वल टू 0। बताओ अब क्या करूंगा? आपको अल्फा अलग चाहिए तो अल्फा अलग करो, वो खुद बोल रहे हैं क्या करना है। हमको होता है ना कई बार कि भैया समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं, इतना तो कर लिया, आगे समझ नहीं आ रहा। आगे क्वेश्चन खुद बता रहा है कि अल्फा अलग कर दो, अल्फा अलग करो। अल्फा कैसे अलग करो देखते हैं। तो माइनस पी अल्फा प्लस एम अल्फा इज इक्वल टू, दोस्तों माइनस एन उधर गया एन, क्यू उधर गया माइनस क्यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्फा अलग करना है तो अल्फा कॉमन ले लो, तो माइनस पी प्लस एम इज इक्वल टू एन माइनस क्यू। अल्फा अलग करना है, अल्फा के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है डिवीजन में जाएगा, तो दोस्तों एम माइनस पी आ गया। अरे माइनस पी प्लस एम लिखो, एम माइनस पी लिखो, यही लाना था, हैंस प्रूव्ड। ये लाना था, हैंस प्रूव्ड। मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं तुम्हें, उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है। उसके पीछे रीजन जिसको नहीं समझ में, 1 मिनट देख लो, फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। एनीवे, अब हम लोग आसान चीजों में चल रहे हैं। रीजन बस ये है कि सबसे पहले फैक्टर जीरो का तुम कनेक्शन जोड़ पाओ, फैक्टर जीरो का तुम कनेक्शन जोड़ पाओ। ये तुम कनेक्शन जोड़ लिया। अब ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि यार ये हमसे बनेगा ही नहीं, हम ट्राई नहीं करते। कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस देख के ट्राई नहीं करते, हमें लगता है कि यार भैया ने नहीं कराया, ये भैया ही कराएंगे, स्कूल में नहीं कराया, ये स्कूल देखेंगे, मतलब ना मेरे को नहीं करना, मैं समझ नहीं आ रहा। पर हमें समझ में आता है, हमें ये पता है कि अगर ये फैक्टर है मतलब जीरो क्या होगा, माइनस अल्फा। आगे क्या करूं पता है ना, अगर वो माइनस अल्फा जीरो है तो उसको पॉली में रख सकते हो, तो रखो, तो यहां तक तो करो, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना। और इसके बाद भैया कोई बात नहीं, इसके बाद अगर तू छोड़ देता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तेरी जीती है इसमें। लेकिन जो नहीं छोड़ेगा वो एक लेवल अप जाएगा। क्या होता है इसके बाद सोचने का, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ट्राई कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, देख रहा हूं ऊपर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अल्फा स्क्वायर नहीं चाहिए तो हटाना है अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर हटाना है और इन सबको कुछ करके साथ लाना है। अल्फा स्क्वायर हटाना है, इन सबको साथ लाना है, तो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब कर सकता हूं मैं, है ना। ये धीरे धीरे और सीख जाओगे जब तुम मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दूंगा। बट अल्फा स्क्वायर हटाना था, दोनों को मैंने माइनस करा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, ये आया। अब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि अल्फा अलग कर दो, तो अल्फा अलग करा, आंसर ही आ गया, खत्म बात। माय पॉइंट इज जितना कर सकते हो उतना करो, क्या पता आंसर आ जाए। ठीक है, दैट्स इट। चलिए भैया, चलिए अब एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है कि नहीं, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद हम लोग जिसके लिए आज मिले हैं उस पर चलेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन करा देगा तेरे को ये आदमी, इतने क्वेश्चन करा देगा, शायद ही तेरे को कुछ और बाहर से केस बेस्ड के अलावा दिखाई दे जाए। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर ट्रू या फॉल्स। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। पहला वाला रीड करो, बताओ ट्रू है या फॉल्स है, बताओ ट्रू या फॉल्स है, रीड करो। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, graph of a polynomial intersects the x-axis at only one point, at only one point, ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तुम सब बोल रहे हो फॉल्स। क्या बात है यार, क्या बात है यार, मजा आया यार, क्या बात है यार, क्या बात है यार, फॉल्स। दोस्तों अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को, अरे एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता? हो सकता है ना, हो सकता है ना। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक जीरो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक जीरो। क्या एक जीरो वाला क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता? क्या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक जीरो नहीं होते? होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉली के मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है एक भी ना हो। समझ गए, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? अगला बताओ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि अगर ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। अरे हो सकता है क्वाड्रेटिक, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉली हो सकता है जिसका एक ही जीरो। अगला बताओ तो मजा है, अगला बताओ तो मजा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग अगला। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा।
इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो, जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो, ऐसा बोल रहे, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक हो। ट्रू या फॉल्स? जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो। भैया समझ, भैया ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा समझ नहीं आया है, ये थोड़ा समझ नहीं आया है। वैसे तुम लोग सही आंसर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ट्रू, कुछ बोल रहे हैं फॉल्स। आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इट नीड नॉट बी का मतलब है जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो, ऐसा बोल रहे हैं लास्ट लाइन में, कि वो क्वाड्रेटिक हो। तो ग्राफ अगर एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 जीरोस है, तो ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो। हमें क्या लगता है 2 जीरो से तो क्वाड्रेटिक होगा दोस्तों? क्यूबिक पॉली के भी 2 जीरोस हो सकते हैं। आप देखो ना, क्यूबिक पॉली के भी भाई ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है, ऐसा, ऐसा, है ना? ये क्वाड्रेटिक का कहां है? इसके 2 जीरोस हैं, इसके 2 जीरोस हैं, पर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं है। क्वाड्रेटिक का तो पैराबोला बनता है। माय पॉइंट है, तुम ऐसे सोचो, अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब 2 जीरोस, 2 जीरोस तो क्यूबिक के भी हो सकता है पावर 4 वाले के भी हो, है ना? तो एकदम सही लिखा है कि जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो। तो ट्रूली जरूरी नहीं है वो क्वाड्रेटिक हो। हाँ हो सकता है क्वाड्रेटिक है, हाँ हो सकता है क्यूबिक है, हाँ हो सकता है आगे वाला हो। समझ गए पॉइंट? तो ट्रू है ये, ट्रू है ये, है ना? 2 जीरोस वाले जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक हो, बस यही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, खत्म बात, खेल खल्लास, डन। अब 1 मिनट का ब्रेक, फिर आगे चलेंगे। 1 मिनट का ब्रेक, फिर आगे चलेंगे। बताओ भाई साहब, क्या प्लान है सैटरडे नाइट? क्या प्लान है सैटरडे नाइट? फिर हम आगे चलते हैं। फाइनली हमारे सारे बेसिक्स सब कवर हो चुके, सब कुछ कवर हो चुका है। अब हम लोग फाइनली जो पॉलिनोमियल से पूछा जाता है उस पर क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या प्लान है सैटरडे का, जब तक मैं कुछ लिख दूं जो तुम शायद भूल चुके होगे। हम्म, भैया आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। लिख रहा था बस कुछ। हाँ जी, क्या चल रहा है? मूवी? अच्छा मूवी जा रहे हो, बैकलॉग क्लियर करोगे? क्या बात है यार, बैकलॉग क्लियर करने वाले। मैं सही तो देख रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है क्लियर कर रहे हो भाई। हाँ जी, और क्या? एडिटिंग? ये क्या है भाई? एक बच्चा बोल रहा है स्प्लिट्स विला। ये बच्चा नहीं, ये बच्ची ही होगी कोई। देखा है वैसे मैंने आजकल, जो मेरे आपस में, जब मेरे जो महिला मित्र हैं सारी की सारी भाई साहब ये वाला स्प्लिट्स विला देखने में लगे हैं भाई साहब। ठीक है, ये भी अपना एक फन है। हाँ जी, नाइट आउट, अच्छा बेटा नाइट आउट। जिम, ये हुई ना बात यार, हाई फाई यार, ये जिम वाले, ये जिम जाने वाले बंदे यार, ये जिम जाने वाले बंदे। ठीक है, क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, जिम जा रहे हो यार, क्या बात है भाई। जितने भी तुम लोग हो ना, ये जो 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के जो बच्चे जिम जाते हैं ना, तुम लोग को लगता है कि भाई तुम लाइफ में कुछ बहुत अलग कर रहे हो। भाई तुम सही में कुछ बहुत अलग कर रहे हो। तुम्हारी उम्र के लोग ये सोचते भी नहीं कि हेल्थ का ख्याल रखना है। और शायद तुम लोग भी हेल्थ के लिए नहीं, शायद अपने लिए कुछ अच्छे के लिए जा रहे हो, अच्छा दिखना है, इवेंचुअली तुम्हारी हेल्थ में ही हेल्प करेगा वो। बट पॉइंट है, जितने भी 16 17 साल के, 15 साल के लड़के हैं लड़कियां हैं जो जिम जा रहे हैं भाई साहब, हैट्स ऑफ भाई। ये होती है बात यार, तुम लाइफ में कुछ बहुत अलग कर रहे हो, बिकॉज तुम्हारी उम्र के लोग, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो नशे में लगे हुए हैं, गेड़ियां मार रहे हैं, जिंदगी का कुछ आता पता नहीं है, नॉन सीरियस है लाइफ में, कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, नशे में। आजकल तो नशे में रील्स चला रहे हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में पड़े हुए भाई साहब। तुम यार दिल जीत लिया तुमने मेरा यार। होम वर्कआउट बढ़िया, होम वर्कआउट बढ़िया है, जरूर। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिम जाना अच्छी बात है, कि जिम ही जाओ, नहीं, वर्कआउट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, टेस्ट की तैयारी, क्या बात है, ठीक है। आरसीबी का मैच, हाँ बहुत अच्छी बात है ये भी।
मतलब जो भी कर रहे हो बढ़िया ही है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, मैं भी आज पार्टी तो करने वाला हूँ, महीनों के बाद आज पार्टी होगी। यस, चलिए एनीवे भैया, एनीवे बहुत अच्छी बात है जो भी कर रहे हो, है ना। चलिए अब हम लोग यार कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब सुनो सब लोग, एवरीबॉडी फोकस ऑन द बोर्ड। अब तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं दूं तो क्या तुम ये दो चीजें लिख सकते हो, यस और नो में आंसर करना। मैंने तुम्हें यही सिखाया, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉली है उसके दोनों जीरोस का जो सम होता है वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, उसके दोनों जीरोस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा सी अपॉन ए के बराबर होगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में यही लगने वाला है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छा कर रहे हो मतलब बहुत अच्छी ही बात है। मैच देखना भी अच्छी बात है, दोस्तों के साथ बात करना भी सब अच्छा ही है, मतलब मैं बस नशे वशे का बता रहा था, ठीक है। एनीवे अब पॉइंट सुनना जरा, अब पॉइंट सुनना जरा। मानो मैंने तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉली दिया, जल्दी से मैंने तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉली दिया 2x² माइनस 5x प्लस 3। जल्दी से बताओ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने कॉपी में लिख दो या मुझे बता दो जल्दी से, एकदम फटाफट। बेटा ये आना ही चाहिए, बबुआ ये आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक से उठाऊंगा, एकदम बेसिक से उठाऊंगा, टेंशन मत ले तू। क्या आ रहा है बेटा, कोई कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हाँ जी, तो सम क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस पहले लिखो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये फॉर्मूले का माइनस हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, सुनना जरा 10 सेकेंड सुन मेरे को। हम क्या करते हैं भैया भैया भैया, बी की वैल्यू -5, भैया की वैल्यू 2, खत्म बात। हम ये कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, गलत है ये, गलत है ये। यही तो बोल रहा हूं कि जल्दबाजी में बी की वैल्यू मत देखो, पहले फॉर्मूले का माइनस उतारो, फिर बी की वैल्यू में भी माइनस है 2, तो दोस्तों ये 5/2 आएगा। प्रोडक्ट C/A, C/A तो कांस्टेंट टर्म अपॉन 2, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, 5/2, 3/2, बहुत बढ़िया। इसका बताओ जरा, सम ऑफ जीरोस बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो जल्दी से सम और प्रोडक्ट, जल्दी से, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। फॉर्मूले का माइनस, फिर ये -3 अपॉन -5, भैया 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 3 अपॉन -5 आ रहा है, भैया 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 3 अपॉन -5 आ रहा है, 3 अपॉन -5 आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो यार खतरनाक हो यार एकदम, क्या बात है, खतरनाक हो। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या बात है भाई, क्या बात है। सबका 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 -3/5 आ रहा है ना, सबका सबका -3/5, सबका सबका यही आ रहा है ना, सबका ये, यार क्या बात है यार, दिल जीत लिया तुम लोगों ने यार, दिल जीत लिया। अबे चपड़ गंजू, थोड़ा देख लिया करो, थोड़ा देख लिया करो, जैसे उनकी तरफ देखते हो, है ना, ध्यान से देखते हो कि आज क्या पहन के आई हैं, आज बाल कैसे हैं, जुल्फे निकल रही हैं, बिंदी लगाई हुई है कि नहीं, यहाँ पे भी देख लिया करो जरा। हाँ अच्छा, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ भैया, कुछ समझ आया ना। हमेशा पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, चप्पड़ गंजुओं। फॉर्मूले का माइनस, फिर b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू। दोस्तों ये 4/5 आ रहा है, 4/5 आ रहा है ये, ठीक है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट C/A, तो C कितना है -3, दोस्तों ये आ रहा है 3/5, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है याद मत दिलाओ सर, चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो ठीक है, समझ गए, नहीं समझ गए। चलो अब क्वेश्चन में पॉलिनोमियल आएगा, तुम दो चीजें कर सकते हो, ये बात याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, ऐसी की तैसी क्वेश्चन की, तुम हर क्वेश्चन में ये दो चीजें निकाल के छोड़ोगे ही छोड़ोगे। डन है, सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, खत्म बात। आइए आइए आइए, क्वेश्चन क्वेश्चन, रुक जा, तो करने का तरीका दे रहा हूं, रुक जा, मुझे पता है, मुझे पता है तू होशियार है, मुझे पता है तू आंसर निकाल लेगा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, पहले पहले मेरी बात सुन।
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द ये बाहर में गया, बाहर में गया। तेरे को पॉलिनोमियल से मतलब, इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, सब लोग सुनो, देखो मेरे तरीके से करोगे, बता रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चन गलत होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। और मैं क्यों इतना बोलता हूं बेसिक क्वेश्चन में भी, बिकॉज जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा शायद तुझे मेरी जरूरत ना पड़े। पॉलिनोमियल आएगा, मेरे को मतलब ही नहीं क्या दिया है वो है। पॉलिनोमियल आया, ठीक है, पॉलिनोमियल आया, सबसे पहले ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू -6 है। मेरे को दो चीजें आती है, क्या? मेरे को पता है कि सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन ए, और मेरे को पता है कि प्रोडक्ट होता है c अपॉन ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सम फॉर्मूले का माइनस, b की जगह -6, a की जगह a, तो जो सम आ रहा है मेरा, सम आ रहा है मेरा 6/a। छोड़ दो, यहां पे छोड़ दो ना, ये क्या करोगे इसके बाद, ठीक है। प्रोडक्ट, अच्छा c कितना है -6, a कितना है a, तो प्रोडक्ट आ रहा है -6/a, ठीक है, छोड़ दो यहीं पे। अब क्वेश्चन को रीड करो, पॉलिनोमियल दिया, एबीसी निकाला, सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, ये तुम हर क्वेश्चन में कर दो। अब क्वेश्चन रीड करो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। खत्म बात। तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहे हैं, तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुम्हें 4 दे रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं बस डायरेक्ट नहीं करवाना चाह रहा था। -3/2 आंसर। समझ आया? समझ आया? आसान है कि नहीं? पॉइंट बस ये है, पॉइंट बस ये है, पॉइंट बस ये है, क्या कि पॉलिनोमियल आएगा तो सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस लिख दे, खत्म बात। अभी हम लोग बहुत एकदम एकदम अपन एकदम ग्राउंड के भी नीचे से, ग्राउंड के भी नीचे से उठ रहे हैं अपन, और धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट पहुंचाऊंगा, तू देख जरा, ठीक है। हाँ जी, चलिए, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। भाड़ में गया सब कुछ, भाड़ में गया सब कुछ। क्या बोला? अल्फा बीटा जीरोस है, ठीक है, अल्फा बीटा जीरोस, अल्फा बीटा जीरोस क्वाड्रेटिक पॉली, अल्फा बीटा जीरोस क्वाड्रेटिक पॉली। अगर ऐसा कुछ दिया है, हम तो लगाएंगे फॉर्मूला। भाड़ में गया सब कुछ, क्या पूछा है? अरे भाड़ में गया सब कुछ, क्या पूछा है? भाड़ में गया सब कुछ। बाकी ऑब्वियसली तू अल्फा प्लस बीटा की जगह -b बाय अल्फा बीटा c बाय, वो कर सकता है, पर मैं एक पर्टिकुलर तरीके से सिखा रहा हूं चीजों को। हाँ जी, देखो जरा, तो क्वाड्रेटिक दे रहे हैं, अच्छा, आराम से। a की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट, c की वैल्यू जो अलग से छूटा हुआ है कांस्टेंट टर्म, abc आ गया। अब तुम्हें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस का b/a, और तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है? c/a। अब जीरोस दिए, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू p। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा कुछ 2/p आ रहा है। देखते हैं ना आगे क्या करेंगे, देखते हैं, देखते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या? 3p, a की वैल्यू क्या? p। अच्छा, तो p से p गया, अल्फा इंटू बीटा तो 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करें? इतना तो सब लोग कर ही सकते हैं, इतना कर दो, खेल खत्म। तुमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा? p की वैल्यू निकालो, और ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? 2/p, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 3, दोस्तों p की वैल्यू आ गई 2/3, p की वैल्यू आ गई 2/3। कितना आसान है, p की वैल्यू आ गई 2/3, कितना आसान है, इजी। माय पॉइंट इज क्वाड्रेटिक पॉली देख, सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस लगा, सब बनेगा, सब बनेगा। आ जाओ, मैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा, मैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा, मैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा, ठीक है। करते जाओ, अभी रैपिड फायर स्पीड में 10 मिनट तक देखो क्वेश्चंस करेंगे अपन। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है भैया, मन में रख रहे हैं के की वैल्यू निकालना है, सो दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या दिया है? भाड़ में जान दो यार, क्वाड्रेटिक पॉली दिया है, सम ऑफ जीरोस, ना जीरोस की बात कर रहे हैं। हमको एक चीज आती है क्या? हमको एक चीज आती है क्या? हमको एक चीज आती है भैया, भैया 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 कैसा पॉलिनोमियल है? तू लिख तो, तू देख तो, समझ में आएगा ना, डरता क्यों? x² माइनस k प्लस 6 x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। मुझे पता है x² वाली टर्म, x वाली टर्म कांस्टेंट है, देखना, x² वाली टर्म, x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। आ जाओ, तो a की वैल्यू क्या है? डरना नहीं, 1, b की वैल्यू क्या है?
एक्स का कोएफिशिएंट, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी की वैल्यू, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी की वैल्यू। तो एक काम करूं, चलो ऐसे लिख दो, माइनस का ब्रैकेट में k+6, जो भी अलग से लिखा हुआ है वो सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू क्या है, 4k-2 लिख दो, 2 अंदर गया, 4k-2, ये आपके ए बी और सी के। डरेंगे नहीं बिल्कुल। हमें क्या आता है वो करेंगे। हमें आता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। अब अल्फा बीटा नहीं दिया तो अल्फा बीटा मत लिखो, तो डायरेक्ट करता हूं सम ऑफ जीरोस, आराम से फॉर्मूले का माइनस पहले, और उसके बाद बी की वैल्यू में भी माइनस आ रहा है, k+6 ए की जगह 1, तो जो सम ऑफ जीरोस आ गया माइनस माइनस प्लस k+6। सम ऑफ जीरोस आ रहा है कुछ ऐसा, देखते हैं ना बाद में। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है, c/a, तो c कितना है भैया, c कितना है 4k-2, a कितना है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को जा रहा है 4k-2। देखते हैं क्या इतना काम सबने करा, यस और नो में आंसर करेंगे। क्या इतना काम, हर एक क्वेश्चन में आज तुम्हें इतना काम करना ही है एंड तक। तुम्हारा देखो आंसर भी आ गया, क्या बात है। इतना काम कर लेने के बाद क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोल रहे हैं, such that the polynomial has sum of its zeros equal to half of their product. Sum of zeros equals to half of their product. Sum of zeros equals to half of their product. समझ में आई ये बात। क्वेश्चन में ये दे रहे हैं कि जो जीरोस का सम है वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। खत्म बात। सम ऑफ जीरोस क्या है, k+6, हाफ ऑफ प्रोडक्ट क्या आ रहा है 4k-2। या तो 1/2 को अंदर कर लो या तो इधर कर लो, तो 2 पर जाएगा दोस्तों, 2k आ गया प्लस 12, 2k 12, ये आ गया 4k-2, तो 4k-2k, 2k उधर चला गया। अब ये तो बेसिक मैथ्स है, 14 बराबर 2k दोस्तों, के आपका 7 आ गया। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं, आराम से देख लो। यस, 7 थाला फॉर अ रीजन, 7 थाला फॉर अ रीजन। थाला से याद आ रहा है कि यार क्या कर रहे हैं यार चेन्नई सुपर किंग्स वाले, यार थाला भाई खेल ही नहीं रहे। मेरे को तो पहले से ही लग रहा था कि पहले 1-2 गेम नहीं खेले ना, मैं समझ गया कि इस आईपीएल में तो नहीं खेलने वाले, वो तो बस बोलने की बात है, अंदर की कुछ बात होगी। ऐसा दिमाग खराब हुआ ना, मतलब मुझे ऐसा लगा था ये धोनी का सही में लास्ट ही आईपीएल होगा, मुझे ये नहीं पता था कि वो खेलेंगे ही नहीं। अब खेलने तो बात अलग है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बहुत ही हाईली अनलाइकली लग रहा है। खेलने तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये प्लान था कि मैं सिर्फ एक मैच वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूं जो ग्राउंड पे होता है, जब अपने थाला भाई मतलब अपने एमएसडी की बैटिंग आती है, तो जब वो डग आउट से ऐसे चलते हुए जाते हैं, ऊपर देखते हैं और पूरा क्राउड धोनी धोनी, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता था, वो साउंड एक्सपीरियंस करना चाहता था, वो एनर्जी एक्सपीरियंस करना चाहता था। मेरा प्लान था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने हमेशा वीडियोस में ही देखा है वो चीज, बट मुझे लग नहीं रहा मैं एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। मैच हुआ तो पक्का जाऊंगा, बट मुझे मतलब कौन से मैच में खेलेंगे ये भी नहीं पता ना। भाई साहब, हमारी विनती है सीएसके वालों से, हमारी विनती है धोनी सर आपसे कि प्लीज एक मैच खेल लीजिए, और जब आप वो मैच खेलें तो प्लीज बता दीजिएगा पहले से कि आप ये वाला मैच खेलने वाले हैं, ठीक है। एनीवे, हाँ वैसे तो मैं, अबे फैन तो मैं भी आरसीबी का ही हूँ, आई सपोर्ट आरसीबी ओनली, आई सपोर्ट आरसीबी, बट आरसीबी से ज्यादा मैं मतलब मैं प्लेयर्स के अच्छे परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता हूँ। जो प्लेयर अच्छा खेलता है, जो मैच अच्छा होता है, मेरे को उसको देखने में मजा आता है। बट हाँ, ओवरऑल तुम कहोगे तो मेरे को मतलब अभी तो मतलब मैं श्रेयस अय्यर का मतलब फैन हो रखा हूँ बहुत ज्यादा, तो मुझे पंजाब बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आरसीबी तो जीत गए ना, अब तो क्या ही है। आई वॉन्ट नाउ पंजाब टू विन, आई वॉन्ट नाउ सरपंच साहब टू विन। एनीवे, हाँ ठीक है, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा जीरोस है, इसके डन डना डन डन, भाड़ में जाए सब कुछ। अबे भाड़ में गया सब कुछ, अब तुरंत आप लोग मुझे बताएंगे। चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा, ए की वैल्यू 4, बी की, देख फट 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 फट, देख देख पेन चल रहा है। सम इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट सी अपॉन ए, क्योंकि अल्फा बीटा जीरोस दिए हुए हैं, अल्फा बीटा जीरोस दिए, तो सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 4,
ए की वैल्यू 4, डरेंगे नहीं। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 5/4, देखते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लीकेशन, यह आ गया -1/4, बहुत बढ़िया। अब आगे करूंगा चीजें, अब आगे करूंगा चीजें। ठीक है, क्या आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसकी वैल्यू कैसे निकालू, सिंप्लीफाई करके। जो भी दिया है उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई भैया बताता हूं होगा क्या सिंप्लीफाई करने से। देखो तुम्हें दिख रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर कुछ कॉमन निकाला जा सकता है क्या। अगर तुम देखो अल्फा दोनों के पास है, बीटा दोनों के पास है, तो अगर तुम अल्फा कॉमन निकाल लोगे तो एक अल्फा बचेगा और बीटा बाहर गया। अगर तुम एक अल्फा निकाल लोगे, एक बीटा निकालोगे तो बीटा बचेगा। ऐसे देखो ना, अल्फा बीटा जाके अल्फा में तो अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा जाके बीटा में तो अल्फा बीटा स्क्वायर, खत्म बात, खत्म बात। अल्फा बीटा तुम्हें पता है कि -1/4 है और अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता है कि 5/4 है। आंसर आ गया -5/16, खत्म बात। इजी लग रहा है, सब बताएंगे मेरे को। इजी लग रहा है अभी तक सब कुछ एकदम, मतलब बहुत ज्यादा इजी नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा इजी नहीं लग रहा अभी तक। हाँ जी, और खबरदार किसी ने एंड करने को बोला तो, खबरदार किसी ने एंड करने को बोला तो। बहुत ज्यादा ही इजी इजी सा नहीं लग रहा सब कुछ, क्यों, बहुत ज्यादा ही इजी सा नहीं लग रहा अभी तक सब कुछ। हैं जी, हैं जी, चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे, है ना। अभी एक दो क्वेश्चन और इजी लगेगा, फिर धीरे 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 तक लेवल उठाऊंगा मैं। चलो भैया करके दिखाओ। इस साल इस साल जो अभी तुम्हारा पेपर हुआ था क्लास 10th का, जिस पेपर को शायद डिफिकल्ट बोला जाता है भाई साहब, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। बताओ मेरे को तुम्हारे दो, बताओ मुझे तुम्हारा क्या आंसर है। भैया ये क्या है, अल्फा बीटा जीरोस है इसके, डरना नहीं है, डरना नहीं है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अल्फा बीटा इसके जीरोस है, बिल्कुल मत डर, तेरे को बात समझ में आ रही है। डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर दूं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा जीरोस है, किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ क्यू अपॉन पी के, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, आर अपॉन पी के, अगर तुम्हें डायरेक्ट समझ, थोड़ा सा डायरेक्ट करो, थोड़ा सा डायरेक्ट डायरेक्ट करना भी आना चाहिए। हाँ जी, इसकी वैल्यू निकालना है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं जनाब। तो अगर तुम देखो अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा गया, अल्फा गया तो अल्फा स्क्वायर बचा अंदर और बीटा बाहर गया। अब ध्यान देना, बीटा गया, बीटा गया, बीटा गया, अल्फा गया, तो क्या बचा यहां पे, बीटा स्क्वायर। यहां तक कर लिया सब लोगों ने, यहां तक कर लिया सब लोगों ने, यहां तक कर लिया सब लोगों ने। हाँ जी, अभी क्लास चलेगी बच्चा, क्लास चलेगी 8:35 तक क्लास चलेगी, पहले बता दिया मैंने, 8:35 तक तुम्हारी क्लास चलेगी, 8:35 तक तुम्हारी क्लास चलेगी। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है। मुझे बस ये बताओ, यहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया, बिकॉज इसके आगे तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत लगेगी, इसके आगे तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत लगेगी। यहां तक तो कर सकते हो ना, पॉलिनोमियल दिया है, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस निकाल लिया, खत्म बात। अब सुनो, अब हम लोग चल रहे हैं फाइनली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, अब हम लोग चल रहे हैं फाइनली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनना, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट पे हर साल क्वेश्चन आता है और मैं भी तुम्हें 3-4 कराने वाला हूं तुरंत तुरंत। तो आप सबको पता है, आप सबको पता है कि ए स्क्वायर, सबको हमें पता होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम सबको ये बात पता है, सही है, सही है, डन है। पर आपको यह भी पता होना चाहिए मैथ्स में, कि मैथ्स में आप चीजें इधर उधर कर सकते हो, चीजें उधर उधर कर सकते हो, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भेज सकते हो। माय पॉइंट इज, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो कोई मैं पाप कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बॉस। तो क्या बच जाएगा इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये बात समझ आई सबको, क्या ये बात समझ आई सबको, सुनते रहना। एंड दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इस चैप्टर में, CTR। सबको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अब सबको यह भी पता होना चाहिए, तुरंत एकदम दिमाग में आना चाहिए क्या,
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए? अगर कहीं पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या लिख दोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए? अगर कहीं, भाई सबको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी तक सबको पता था। अब सबको पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, तुम्हें पॉइंट समझ में आ जाएगा, तुम्हें पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है? मतलब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, तो इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो सबको पता होना चाहिए कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है? अब आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? अभी इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना, इसको करते हैं पहले। ठीक है? अब 1 मिनट के लिए प्लीज सब लोग पेन नीचे रख दें, क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी 3-4 क्वेश्चन तुम खुद ही कर लोगे, मुझे पता है तुम होशियार हो। एक क्वेश्चन के लिए प्लीज पेन आप लोग नीचे रख दीजिए, बस एक क्वेश्चन के लिए जाना, बस एक क्वेश्चन के लिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ओके, चलो भैया। तो आराम से देखेंगे एकदम। ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला, पेन नीचे। आई होप सबका पेन मेरे को पता है आप लोग को आता है यार, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, फिर भी 1-2 मिनट के लिए पेन नीचे रख दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है? हाँ जी, अब ध्यान से सुनना। ठीक है? बहुत आसान है। अल्फा बीटा जीरोस है इसके, बहुत बढ़िया, डरूंगा नहीं। अब मैं डायरेक्ट सीख चुका हूं, मुझे भैया ने बताया था कि मुझे क्वेश्चन से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, मुझे जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉली दे रहे हैं, तो मैं 2 बातें तो खुद से डायरेक्ट कर रहा हूं। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा? -5/5। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -1 के बराबर। ठीक? डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा? C/A। ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉली दिया है, मैं 2 चीजें निकाल सकता हूं, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आराम से देखना इधर, आपसे पूछा फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। बहुत बहुत सारे बच्चे गलती में, भैया ये तो ऐसा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं होता। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे? ऑलवेज रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए कि यह आपका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सिंपल। और आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। रख दो, आंसर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? -1। पेन नीचे बेटा, पेन नीचे। -1 का स्क्वायर 1, -2/5। दोस्तों यह आ गया आपका 3/5। अब आपसे पूछ रहे क्या सेकेंड वाला, सुनना सब लोग ध्यान से। सेकेंड वाला क्या? अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। नेगेटिव पावर सब लोग जानते हैं, नेगेटिव पावर को मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं पावर पॉजिटिव बन जाएगी। अल्फा की पावर -1 को मैं 1/अल्फा लिख सकता हूं, बीटा की पावर -1 को 1/बीटा। अरे यार आप लोग को पता तो है कि 2 की पावर -3 लिखा है, तो इसको आप 1/2 की पावर 3 लिख सकते हो ना, है ना? अगर a की पावर -m लिखा है तो इसको 1/a की पावर m लिख सकते हो ना। सही है? तो बस भैया अब क्या करूं? अब कुछ समझ नहीं आ रहा? सिंप्लीफाई का मतलब क्या करोगे? एलसीएम लोगे ऑब्वियसली। अब यहां पे नई चीजें सीख रहे हो, शायद घबरा जाओ, मुझे देखना। अल्फा और बीटा का एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, खत्म बात। अल्फा बीटा का एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है? अल्फा में क्या मल्टीप्लाई करूं, ये है, या फिर ऐसे देखा करो, अल्फा 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 अल्फा, क्या बचा? बीटा। बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो बीटा इंटू 1 आ गया बीटा, प्लस बीटा 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 बीटा, क्या बचा? अल्फा। बीटा 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 बीटा, क्या बचा? अल्फा। अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू 1 अल्फा। पॉइंट इज, आपने इसको पहले ऐसा लिखा, फिर आपने इसको ऐसा लिखा। मजे की बात, ये आपको पता है क्या होता है? बीटा प्लस अल्फा होता है दोस्तों -1 दिया हुआ है। अब यहां पर भी एक चीज कर लो, नहीं तो घबरा जाओगे।
-1 के नीचे 1 लगा दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो -1 के नीचे 1 लगा दिया, होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5। क्योंकि ये भी एक P अपॉन Q के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको भी मैंने P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो पता ही होगा ना, ये तो पता ही होगा, क्लास 7th 6th 4th 3rd की मैथ से ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये जाके आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो 5 इंटू -1 आ गया -5, 1 इंटू 1 आ गया 1। दोस्तों फाइनल आंसर आ गया -5। समझ में आया सबको तो लिखो SG समझ गए। समझ में आया सबको तो लिखो SG समझ गए। आराम से देख लो, एकदम आराम से देख लो, एकदम आराम से देख लो, एकदम आराम से देख लो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे अभी आपको करवाने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले। इनफैक्ट जेई मेंस IIT के एग्जाम में ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक कोई बात नहीं, अगर 70-80% भी आया तो अब और आएगा। ठीक है, जो रिपीट करने को बोल रहे हैं उनके लिए रिपीट भी हो जाएगा। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। कहां के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग करें जल्दी से जनाब। करें 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 करें। ऐसा कुछ आ रहा है भाई, क्वाड्रेटिक पॉली दिया था, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस लिख लिया डन, ये तो सबको आता है। जिसकी वैल्यू निकालने को बोला उसको सिंप्लीफाई करा, यहां पे अटक गया। अब अल्फा इंटू बीटा तो मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता ना, मुझे ये नहीं पता ना, मुझे ये नहीं पता, तो क्या करूंगा मैं? आराम से अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है, आराम से देखना। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बार बार बता रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। बस अब अल्फा इंटू बीटा भी पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, रख दो वैल्यूज, आंसर निकालो। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखूंगा R अपॉन पी। आराम से आराम से एकदम आराम से। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखूंगा -Q अपॉन पी और इसका स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखूंगा R अपॉन पी। डन है, डन है, करो भैया। तो R अपॉन पी, -Q का स्क्वायर इज Q स्क्वायर, अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो वो प्लस बन जाएगा। दोस्तों ये आ गया आपका पी स्क्वायर, ये आ गया आपका -2R अपॉन पी। ठीक है, अब एलसीएम लेना भी सीखो, यहां पर एलसीएम लेना भी सीखो। पी स्क्वायर और पी का एलसीएम होगा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर और पी का एलसीएम होगा पी स्क्वायर। दोस्तों पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ऊपर एज इट इज क्यू स्क्वायर। पी में क्या मल्टीप्लाई करूं, पी स्क्वायर आए, पी में क्या मल्टीप्लाई करूं, पी स्क्वायर आए, पी पी इंटू पी स्क्वायर होता है ना। तो पी भाई यहां पे 2 बार पी है, यहां पे 1 बार पी है, तो एक पी की कमी है, तो एक पी ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और आप यहीं पे फाइनल आंसर ऐसा छोड़ सकते हैं, कोई लोड नहीं है, क्योंकि इसका आगे तो क्या ही करोगे। डन है, डन है, डन है तो लिखो DH डन है, जल्दी से डन है तो लिखो DH डन है। बस 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगा फिर मैं खत्म कर दूंगा क्लास को। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन देखो हो सकता है तुम्हें ये वाली बात इतनी समझ नहीं आए, वो तो खैर सिंप्लीफिकेशन है बेसिक वाला। ठीक है, आइए 1-2 क्वेश्चन और फिर मैं खत्म कर दूंगा, प्रॉमिस। चलिए फटाफट आंसर करके दिखाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 3 क्वेश्चंस और, चलो ले लो 3 क्वेश्चंस। चलिए आंसर करेंगे, डरेंगे नहीं, ट्राई करेंगे। अल्फा बीटा जीरोस है इसके, अल्फा बीटा जीरोस है इसके। ठीक है, अब आराम से, मुझे पता है, मुझे तो एक चीज सिखाई है भैया ने, क्या क्या कि अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो सबसे पहले भाई ए की वैल्यू क्या, डरना नहीं, ए की वैल्यू क्या 1, बी की वैल्यू क्या। देखो अब ये कंफ्यूज कैसे करते हैं, ये कंफ्यूज कैसे करते हैं तुम लोगों को, कि ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस है, भैया बी की वैल्यू माइनस है, ये क्या बात है, ऐसा ही है। और सी की वैल्यू बी, समझे समझे, यहीं पे तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, यहीं पे तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ए की वैल्यू बी दे दी, बी की वैल्यू सी, ऐसे
समझ रहे, ये वाला सीन है। तुम मत डरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स वाली टर्म कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स वाली टर्म कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स वाली टर्म कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट, सी की वैल्यू जो बचा हुआ है कांस्टेंट टर्म। अब हम क्या करेंगे, हमें दो चीजें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। सम अल्फा बीटा जीरोस है तो सम हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, और फिर बी की जगह माइनस है और ए की जगह 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया तुम्हारा ए। यहीं पे तो ये लोग खेलते हैं, यहीं पे तो ये लोग कंफ्यूज करते हैं। प्रोडक्ट अगर अल्फा बीटा जीरो है तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट हो जाएगा। सी की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया तुम्हारा बी। डन है, डन है, समझ में आया, बस डन है। अब तुमसे क्या पूछा, तुमसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता दो, तो बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है, बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2 भी तुम्हारा आंसर आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2 भी तुम्हारा आंसर आ गया। इस चीज में तो कंफ्यूज, क्या मैं किसी भी क्वेश्चन में कुछ अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें? मैंने सिंपल एक बात बोली, रट लो, क्वाड्रेटिक पॉली दिया है, जीरोस के बारे में बात कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, खत्म बात, दैट्स इट, खत्म बात, दैट्स इट। ठीक है, आइए आइए जनाब, करके दिखाना जरा, करके दिखाना जरा, आराम से क्वेश्चन रीड करना, वही 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 एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन है, डिट्टो वही क्वेश्चन है, रीड करो बस आराम से। इफ द सम, सम मतलब प्लस करना, इफ द सम, सम मतलब प्लस करना, इफ द सम, सम मतलब प्लस करना, ऑफ द स्क्वायर्स, ऑफ द स्क्वायर्स है, किसको प्लस करना है, स्क्वायर्स को, किसके स्क्वायर्स को, किसके, देख अगर मैं आराम आराम से रीड करता हूं तो मुझे सब समझ में आता है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम किसका, स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर्स का, ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक। समझ गया, समझ गया दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, मानो इसके जीरोस मैंने अल्फा और बीटा ले लिया है, अल्फा और बीटा ले लिए। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक जीरोस है, एक काम करते हैं, ए की वैल्यू 1, क्वेश्चन भाड़ में गया, क्वेश्चन भाड़ में गया, क्वेश्चन भाड़ में गया। मुझे पता है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट लिख दूं, डरोगे तो नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा दोस्तों तुम्हारा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा आ जाएगा माइनस ऑफ, तो 8, 8 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए के आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस निकाल लिया। अब क्वेश्चन रीड करो, सम किसका, सम किसका, सम किसका, सम स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर का, जीरोस का। अच्छा तो जीरो है इसका स्क्वायर, जीरो है इसका स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, 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 आपको 40 दिया हुआ है। आप समझे, आप समझे क्या चक्कर है, ये आपको दिया हुआ था, बस 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 बस। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, रख दो वैल्यूज, क्या पता आंसर आ जाए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 8, तो 8 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की जगह के, आंसर ही आ गया यार, आंसर ही आ गया यार, 64 माइनस 2 के बराबर 40, 40 इधर आया तो 24 बराबर 2 के, दोस्तों के आ गया तुम्हारा 12। इजी है कि नहीं, मुझे ये बता दो, इजी है कि नहीं? हाँ जी, अबे बोर्ड अटक गया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया क्या आज अपन ने, बोर्ड अटक गया भाई। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, बोर्ड भी अटक गया। अबे भाई गया 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 बोर्ड गया, रुक जाओ, जय माता दी। सच बताना तुम लोगों ने बद्दुआ लगाई ना कि एंड हो जाए क्लास?
एंड हो जाए क्लास, है ना। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, कोई बात नहीं। 1 घंटे 20 मिनट के लिए क्लास करी, बट अभी भी 1.5 घंटे की क्लास नहीं करी है मैंने। अब मैं ये सोच रहा हूँ नेक्स्ट 2 क्लास में मैं तुम्हें पॉलिनॉमियल्स खत्म कैसे करवाऊंगा। चलो करवा दूंगा, एक आध क्लास लंबी ले लूंगा। एक्चुअली नेक्स्ट वीक तुम्हारी एक आध क्लास कैंसिल भी हो सकती है, वो मुझे पता है। चलो एनीवे कंटिन्यू। अरे भाई अब बोर्ड वापस आ गया। अरे बोर्ड वापस आ गया, बधाई हो। हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके भैया, जैसा आप कहो। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ाएंगे। हो गया ये वाला क्वेश्चन घर पे कर लेना। अच्छा, देख के सच सच बताना, क्या लग रहा है कर लोगे? देख के क्या लग रहा है कर लोगे? बस खत्म करें, क्लास खत्म है अपना। देख के क्या लग रहा है कर लोगे एक सवाल? अरे यार फिर अटक गया, क्या हो रहा है भाई ये? सेव कर लेता हूं, नहीं तो पीडीएफ तुम्हारे पास आ नहीं पाएगी। ठीक है चलो, कितना आसान है देख। क्वाड्रेटिक पॉली, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस निकालने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तेरे पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकाल ही लेगा। सिंप्लीफाई करना ये भी निकल जाएगा, सिंप्लीफाई करना ये भी निकल जाएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, है ना। अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान न करें। ठीक है चलो, अब जाओ, अब जो करना है तुम वो कर सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें यहाँ पे छूट। बाय 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 बाय। ट्राई नहीं करना, बन जाएगा, तू ट्राई करेगा देख लेना, बन जाएगा, ट्राई करेगा देखना बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, शायरी वारी आज शायरी वारी नहीं, आज शायरी वारी कुछ नहीं। ठीक है चलो, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर कभी और, ख्याल रखिए, चलो बाय 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 बाय, टेक केयर गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय।